वेलकम टू द ग्रैंड विटारा रिव्यू पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के बारे में आपको बताया और इस वीडियो में बात करेंगे माइल्ड हाइब्रिड या फिर मारुति जिसे बुला रही है स्मार्ट हाइब्रिड की। लेट्स गेट डाउन टू इट। अब मैं चला रही हूँ ग्रैंड विटारा माइल्ड हाइब्रिड। इसमें 103 HP वाला सुजुकी का 1.5 लीटर के सीरीज 4 सिलेंडर इंजन है, जिसके साथ माइल्ड हाइब्रिड टेक है जो कि हमने मारुति की कई गाड़ियों में देखा है। ये इंजन भी वही है जो कि हाल ही में लॉन्च हुई नई ब्रेजा में मिलता है। इनफैक्ट ग्रैंड विटारा उसी ग्लोबल सी प्लेटफॉर्म पर बनी है जिस पर ब्रेजा बनी है। इस इंजन के साथ 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक, 5 स्पीड मैनुअल का ऑप्शन है और इसी इंजन के साथ मैनुअल गियरबॉक्स के साथ मिलता है ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि वेरिएंट वाइज स्ट्रॉन्ग और माइल्ड हाइब्रिड कैसे अलग है। अब माइल्ड हाइब्रिड और जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है उसमें कुछ एक डिफरेंसेस हैं। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टॉप 2 वेरिएंट्स जीटा प्लस और अल्फा प्लस में मिलेगा और इन टॉप 2 वेरिएंट्स में माइल्ड हाइब्रिड का ऑप्शन नहीं है। जबकि टोयोटा अर्बन क्रूजर हाईराइडर में 4 वेरिएंट्स हैं और सिर्फ बेस वेरिएंट में स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड नहीं है। अभी मैं जो गाड़ी चला रही हूँ वो माइल्ड हाइब्रिड का टॉप वेरिएंट है, ऑटोमेटिक गाड़ी में चला रही हूँ। तो इसमें आपको कुछ एक फीचर्स मिसिंग मिलेंगे। पहले तो जो इंटीरियर का लुक है वो अलग है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको ब्लैक और ब्राउन का इंटीरियर मिल रहा है। अगर आपने मेरा हाईराइडर का रिव्यू देखा है तो उसमें आपको बता दूं, उसमें स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में ब्लैक और ब्राउन के इंटीरियर्स मिलते हैं और माइल्ड हाइब्रिड में ऑल ब्लैक इंटीरियर्स मिलते हैं। मारुति ग्रैंड विटारा में वो सिचुएशन अलग है। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में ऑल ब्लैक इंटीरियर्स है और माइल्ड हाइब्रिड में ब्लैक एंड ब्राउन का कॉम्बिनेशन है। फीचर्स के मामले में भी माइल्ड हाइब्रिड कुछ फीचर्स पर मिस आउट करती है। इसमें आपको HUD नहीं मिल रहा, इसमें फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नहीं है, एक छोटा MID दिया गया है। वेंटिलेटेड सीट्स इसमें नहीं मिलती और वायरलेस चार्जर भी मिसिंग है। अब इसकी ड्राइव की बात करते हैं तो ये 1.5 लीटर इंजन जो है मारुति का के सीरीज का 1.5 लीटर इंजन, ये स्मूथ बहुत है। ग्रैंड विटारा माइल्ड हाइब्रिड का इंजन बहुत एक्साइटिंग फील नहीं देता है। शुरुआत में तो पावर मिलती रहती है, लेकिन स्पीड पकड़ने पर लगता है कि इंजन दबाव में है। ये ऑटोमेटिक गियरबॉक्स स्मूथ है। गियर शिफ्ट गाड़ी के अंदर मुझे तो पता नहीं चले, लेकिन क्विक रिस्पॉन्स ये नहीं देता है। शहर में चलाने में इस गाड़ी के साथ तकलीफ नहीं होगी, लेकिन हाँ, अगर आप हाईवे पर चला रहे हैं तो क्योंकि आप तब ज्यादा पुश करते हैं, आपको ओवरटेक वगैरह भी ज्यादा करना होता है, आपको ज्यादा बेहतर रिस्पांस चाहिए होता है, तब शायद ये गाड़ी थोड़ी सी लैकिंग पता चले। लेकिन हाँ, एक चीज जो आपकी जरूर काम आएगी हाईवेज पर वो है इसमें दिया गया मैनुअल मोड। मैनुअल मोड तो है ही, साथ ही यहाँ पर पैडल शिफ्टर्स भी दिए गए हैं जिससे आपको गियर मैनेज करने में काफी आसानी हो जाती है। बेहतर कंट्रोल के लिए ये काफी कारगर साबित होता है। पर शहर में इसके साथ ड्राइव करना काफी कंफर्टेबल है। ऑफ कोर्स ये ऑटोमेटिक है तो उसका फायदा तो है ही, लेकिन अदरवाइज भी इसको शहर में मैन्यूवर करना काफी आसान पता चलता है। पहले तो राइड क्वालिटी बहुत अच्छी है और दूसरी स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स भी अच्छा है और बहुत ज्यादा हैवी नहीं है स्टीयरिंग और बहुत लाइट भी नहीं है और प्रिसाइज फील होता है। और जब आप लोअर स्पीड्स पर होते हैं तो फिर पार्किंग वगैरह करने में काफी आसानी रहती है, क्योंकि लोअर स्पीड्स पर जो स्टीयरिंग है वो थोड़ा सा लाइटर साइड पर ही है और टर्न्स के बाद स्टीयरिंग वापस अपनी जगह भी आ जाता है, तो वो दिक्कत भी कम से कम ग्रैंड विटारा में तो नहीं पता चली। अब बात करते हैं इसका जो मैनुअल गियर बॉक्स है वो कैसा है चलाने में। अब मैं ग्रैंड विटारा का मैनुअल गियर बॉक्स चला रही हूँ और वैसे तो इसमें ऑफ कोर्स थोड़ा बेहतर कंट्रोल मिलता है कंपेयर टू ऑटोमेटिक, लेकिन ये ब्रेजा वाला ही इंजन है और दिक्कत वही है क्योंकि ये गाड़ी उससे बड़ी है। ब्रेजा में भी वो इंजन बहुत ज़्यादा पेपी फील नहीं होता था और इस गाड़ी में भी वो थोड़ा सा डल फील होता है। हाँ, ये बात जरूर है कि गियर स्लॉटिंग आसान है, क्लच पेडल स्मूथ है, तो ट्रैफिक में भी इसे चलाना मुश्किल नहीं लगेगा। और इसी मैनुअल के साथ ग्रैंड विटारा में ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम भी मिल रहा है एंड दैट विल बी अ सेगमेंट फर्स्ट।
मारुति ने इसकी ऑल व्हील ड्राइव कैपेबिलिटीज टेस्ट करने के लिए छोटा ट्रैक भी बनवाया, जहां मैंने ग्रैंड विटारा के साथ ऑफ-रोडिंग की। इसमें सुजुकी का ऑल ग्रिप सेलेक्ट सिस्टम मिल रहा है। ये ऑल ग्रिप सेलेक्ट ड्राइवर को टरेन के हिसाब से एक डायल की मदद से ऑटो, स्पोर्ट, स्नो और लॉक चुनने का ऑप्शन देता है। ये सिस्टम थोड़ी बहुत ऑफ-रोडिंग की कैपेबिलिटी गाड़ी को दे देता है। स्नो मोड में, जो कि किसी भी स्लिपरी सरफेस के लिए इस्तेमाल हो सकता है, इसमें सभी व्हील्स को मेजर्ड पावर मिलती है, जिससे स्लिपरी सरफेस पर भी स्टेबल ड्राइव मिले। लॉक मोड स्नो मोड के साथ चुना जाता है, जिसमें सिस्टम फ्रंट और रियर व्हील्स को 50-50 पावर देता है, जो कि टफर ऑफ रोड सिचुएशंस में काम आता है। इसके साथ ही इसमें ब्रेक लॉकिंग डिफरेंशियल फंक्शन भी है, जिसमें ESP सिस्टम के साथ जिस व्हील का कॉन्टैक्ट सरफेस से छूट गया है उसमें ब्रेक लग जाता है और पावर बाकी ऑन ग्राउंड व्हील्स में जाती है और गाड़ी को बेहतर ट्रैक्शन मिल जाता है। इसके साथ ही इसमें हिल स्टार्ट असिस्ट और हिल डिसेंट कंट्रोल जैसे फंक्शन भी दिए गए हैं। कुल मिलाकर ग्रैंड विटारा की ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी सफिशिएंट है, लेकिन इससे प्रॉपर ऑफ रोडर नहीं मान सकते। अब बड़ा सवाल ये कि क्या ग्रैंड विटारा खरीदनी चाहिए? तो मानना होगा कि ग्रैंड विटारा बेहतरीन फर्स्ट इंप्रेशन जमाती है। फीचर्स इसमें काफी हैं, देखने में भी ये अच्छी है। SUV लुक चाहने वालों को इसके लुक से कोई शिकायत नहीं हो सकती। और फिर ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन कम से कम बाजार में हलचल जरूर मचाएगा। हाँ, इसमें स्पेस बहुत ज्यादा नहीं है और इसकी ड्राइव बहुत एक्साइटिंग नहीं है, लेकिन ये फ्यूल एफिशिएंट है और बहुत सारे बायर्स के लिए ये एक प्रैक्टिकल ऑप्शन है। ग्रैंड विटारा इसलिए भी खास है क्योंकि इसके साथ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी इंडिया में अब मेन स्ट्रीम में आ रही है। इसकी सक्सेस काफी कुछ प्राइसिंग पर डिपेंड करती है और टोयोटा अर्बन क्रूजर हाईराइडर की कीमत से अंदाजा लगाया जा सकता है कि लगभग 12 से 19 लाख के बीच ग्रैंड विटारा के सभी वेरिएंट्स आ जाएंगे। और जिस तरह से प्री लॉन्च में ही 53,000 से ज्यादा की बुकिंग आ चुकी है, लगता है कि मारुति सुजुकी ने एक और सिक्सर मार दिया है।